Hello students, you are most welcome in Oxford Malwa Academy, and I am your English teacher Satish Chirkal, and today we are going to understand the C section of your textbook The Diamond Necklace. पार्ट सी के फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पढ़ते हैं कि हाउ वुड यू रेट मैथिल्ड एज एन एम्बिशियस, कि आप कैसे अनुमान लगाओगे या स्तर बनाओगे कि मैथिल्ड जो थी वो एक महत्वाकांक्षी थी, मतलब महत्वाकांक्षी महिला थी, और या फिर एज एन ऑनेस्ट वुमन, या फिर एक ईमानदार महिला थी। जस्टिफाई यूर आंसर, यानी कि इस क्वेश्चन को हम लोग को इस प्रकार समझना है कि क्या वो एक महत्वाकांक्षी महिला थी या ईमानदार महिला थी। अब अपने को ये बताना है कि किस प्रकार की महिला वो थी। मैथिल्ड वाज ए प्रेटी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्मिंग लेडी, कि मैथिल्ड जो थी एक सुंदर और असाधारण आकर्षण वाली महिला थी। विथ हाई हॉप्स, उसकी आशाएं बहुत ऊंची थी। सी वाज ओवर एम्बिशियस, वो बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थी। बट बाय इल लक, लेकिन दुर्भाग्य से, शी हैड ए कंप्रोमाइज विथ हर पॉवर्टी, लेकिन उसे अपनी पॉवर्टी से कंप्रोमाइज़ करना पड़ा, अपनी गरीबी से उसे कंप्रोमाइज़ समझौता करना पड़ा। द नेकलेस मैथिल्ड बारोड फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर, वो जो नेकलेस उसकी दोस्त से जो उसने लिया था, उधार लिया था मैडम फॉरेस्टियर से, टू शो हर सेल्फ इन द पार्टी, अपने मतलब उसके स्वयं को पार्टी में दिखाने के लिए उसने जो उधार लिया था। अनफॉर्चुनेटली सी लॉस्ट इट, दुर्भाग्य से उसने खो दिया उसको। सी हैड टू स्पेंड 36,000 फ्रेंसेस, उसे जो है 36,000 फ्रेंसेस खर्च करना थे उस नेकलेस को वापस रिटर्न करने के लिए, टू रिप्लेस इट, वापस देने के लिए। शी वाज फोर्स्ड टू अंडरगो वेरियस डिफ़िकल्टीज़, और इस कारण से उस पर दबाव पड़ा और कई प्रकार की वो कठिनाइयों से गुजरने लगी। टू पे द डेप्ट ऑफ 18,000, उन 18,000 रुपयों को देने के लिए कई तकलीफ़ों का सामना उसको करना पड़ा। शी हैड टू शिफ्ट ए चीपर वन रूम, उसे केवल एक कमरे में, और सस्ते, चीपर मतलब होता सस्ता, तो उसे सस्ते कमरे में किराए से रहना पड़ा। एंड रिमूव हर सर्वेंट, अपने सर्वेंट को भी निकालना पड़ा। मैथिल्ड एंड हर हस्बैंड हैड टू लोअर देयर स्टैंडर्ड्स, अब मैथिल्ड और उसका पति जो है अपने स्टैंडर्ड से बिल्कुल निचले स्तर से रहने लगे। ऑफ लिविंग फॉर फुल 10 ईयर्स, पूरे 10 साल वो उन्होंने बिल्कुल गरीबी वाला जीवन गुजारा। इन दिस वे, इस प्रकार से, हर ओवर एम्बिशियस नेचर एंड हर लव, कि उसका जो उच्च महत्वाकांक्षी प्रकृति जो उसके अंदर थी, एंड हर लव, उसका प्रेम, फॉर ऑर्नामेंट्स, आभूषण के लिए, वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर हर डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ, यही उसके जीवन की कठिनाइयों का कारण था, क्योंकि उसकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा थी और उसका जो स्टेटस है वो बढ़ाना चाहती थी, तो इस कारण से वो कठिनाइयों का सामना करने लगी थी। सेकंड वाला क्वेश्चन है इसमें, व्हाट काइंड ऑफ हस्बैंड वाज लॉयजेल, लॉयजेल किस प्रकार का पति था वो। तो लॉयजेल इज़ ए केयरिंग एंड लविंग हस्बैंड, कि लॉयजेल जो था एक परवाह करने वाला और प्रेम करने वाला पति था। ही इज़ ए सिंपल मैन, वो एक साधारण व्यक्ति था, वो साधारण व्यक्ति है। ही इज़ नॉट ओवर एम्बिशियस, उसकी ज़्यादा महत्वाकांक्षाएँ नहीं है। लाइक मैथिल्ड, जैसे कि मैथिल्ड की थी। When मैथिल्ड रिफ्यूजेस टू गो टू द पार्टी, कि जब मैथिल्ड पार्टी में जाने से मना कर देती है। ही ट्राइज हिज बेस्ट टू मेक हर एग्री, उसे सहमत करने के लिए, उसे राज़ी करने के लिए वो अपना
प्रयास करता है, कोशिश करता है। ही गिव्स हर 400 फ्रेंच टू बाय ए पार्टी, वो उसे 400 फ्रेंच देता है ताकि कुछ खरीदने के लिए, पार्टी के लिए, और वो गाउन खरीद के देता है उसको। ऑन द डे, दिन में, वह दिन आने पर, ऑफ द बॉल मैथिल्ड अगेन ग्रम्बल, अब जैसे वो दिन नज़दीक आने लगता है, उस बॉल का मतलब उस फंक्शन का, उस कार्य का, वो दोबारा ग्रम्बल होने लगी, घूरने लगी थी। क्यों घूरने लगी थी? दैट शी हैज़ नो ऑर्नामेंट, क्योंकि उसके पास कोई भी आभूषण नहीं थे, टू वियर, पहनने के लिए, फॉर हिज दिस अकेजन, इस अवसर पर। देन ही सजेस्टेड हर दैट, तभी उसने उसको सुझाव दिया कि शी कैन बारो इट फ्रॉम हर रिच फ्रेंड, कि वह अपने अमीर दोस्त से उधार ले सकती है, मैडम फॉरेस्टियर, जिसका नाम मैडम फॉरेस्टियर था, उससे वो उधार ले सकती है उस आभूषण को। व्हेन ही कम्स टू नो, कि जब उसे जानने में आया, अबाउट द लास्ट नेकलेस, ही डज नॉट रिबुक हिज वाइफ, कि जब उस महिला ने, मैथिल्ड ने, उस नेकलेस को खो दिया, लेकिन जरा सा भी, रिबुक का मतलब तो फटकार लगाना, उसने जरा सी भी फटकार उसको नहीं लगाई, उसकी पत्नी को। देयरफॉर, इस प्रकार, वी कैन से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लॉयजेल वाज ए सिंपल मैन, लॉयजेल एक साधारण व्यक्ति था, हु लव्ड हिज वाइफ, जो कि अपनी पत्नी से प्रेम करता था। इसके बाद लास्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, वुड हैव हैपन्ड इफ मैथिल्ड हैड नॉट लॉस्ट द नेकलेस दैट नाइट, कि क्या हो जाएगा यदि मैथिल्ड उस रात को नेकलेस नहीं खोती। मैथिल्ड हैड बारोड द नेकलेस फ्रॉम हर रिच फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर, मैथिल्ड ने वो नेकलेस अपनी दोस्त मैडम फॉरेस्टियर से उधार लिया था, टू वियर एट पार्टी, पार्टी में पहनने के लिए। अनलकीली, दुर्भाग्य से, द नेकलेस वाज लॉस्ट बाय हर, दुर्भाग्य से वो नेकलेस जो था खो गया उससे। टू गेट ए न्यू नेकलेस, एक न्यू नेकलेस, नया नेकलेस प्राप्त करने के लिए, दे हैड टू बारो 18,000 फ्रेंसेस, उन्हें 18,000 फ्रेंसेस उधार लेने थे, ऑन हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि उच्च ब्याज दर पर उसे उधार लेने थे। टू रीपे द डेप्ट, इस उधारी को चुकाने के लिए, दे हैड टू लीड माइजरेबल लाइफ, एक गरीब जीवन उनको बिताना पड़ा। फॉर 10 लॉन्ग ईयर्स, उन 10 सालों के समय सारणी को बिताया उन्होंने, एक गरीबी जीवन। हैड मैथिल्ड नॉट लॉस्ट द नेकलेस, कि क्या मैथिल्ड ने नेकलेस नहीं खोया था। हर हस्बैंड वुड नॉट हैव बारोड मनी, मतलब यहाँ पर कि यदि वो नेकलेस नहीं खोता तो क्या होता, उसका पति जो है धन उधार नहीं लेगा। देयर लाइफ वुड हैव बीन बेटर, उनका जीवन अच्छा होगा। थ्रू दे वुड नॉट हैव लेड ए लग्जरियस लाइफ, अब दो दे वुड नॉट हैव लेड ए लग्जरियस लाइफ, अब यद्यपि भले ही उनका जीवन लग्जरियस नहीं था, लग्जरियस मतलब कि चमक धमक वाला उनका जीवन नहीं जिएंगे, ये फिर भी दे वुड एटलीस्ट हैव बीन फ्री फ्रॉम द हार्ड डिफ़िकल्टीज ऑफ लाइफ, लेकिन फिर भी वो जो है अपने जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं उनसे फ्री रहेंगे। दे वुड नॉट हैव टू शिफ्ट टू ए चीप, उन्हें एक छोटे से या सस्ते घर में नहीं रहना होगा, 1 रूम 1 रूम वाले हाउस में। एंड पुट सो मच
हार्ड लेबर, और ना ही उन्हें कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। दे वुड हैव ए सर्वेंट, उनके सर्वेंट भी होंगे। उसके बाद में इन द हाउस, घर में। एंड मैथिल्ड वुड नॉट हैव टू डू ऑल द हाउस होल्ड वर्क बाय हरसेल्फ, और ना ही मैथिल्ड को अपने घर का काम करना होगा स्वयं को, क्योंकि ये सब नौकर करते थे उसके यहाँ पर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में दो बातें बताई गई है कि यदि एक बात तो ये है कि उस नेकलेस को खोने के बाद में उनका जीवन कैसा रहा, और अगर वो नेकलेस नहीं खोता तब उनका जीवन कैसा होता। तो ये दोनों बातें यहाँ पर बताई गई है। ये हमारे क्वेश्चन आंसर हुए सी सेक्शन के। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग कर लें इनको, और ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, हैव ए नाइस डे।